जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम अचीवर्स। दोस्तों ये है अग्निवीर टेक्निकल एविएशन और एम्यूनेशन की कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि रिटर्न एग्जाम का पैटर्न, जिसमें सबसे ज़्यादा मैथ्स फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको मैथ्स के 15 क्वेश्चन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना किसी स्किप के। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज हम मैथ्स के 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दो संख्याओं का योग 97 है तथा उनका अंतर 37 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। तो दो संख्याएं मान ली हमने एक्स वाई है, उनका जो योग है वो 97 दे के रखा है और उनका अंतर यानी कि डिफरेंस कितना है 37 है। अब इन्होंने क्या कहा कि इनका गुणनफल आपको बताना है यानी कि एक्स इंटू वाई बताना है। तो हम ऐसे फार्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें ये दोनों वैल्यू हमारी यूज़ हो जाए। तो हमें पता है कि एक्स प्लस वाई का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला वो कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसी तरह से एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब हमारे पास इसकी भी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी हमें फाइंड आउट करना है और इसकी हमें ज़रूरत नहीं, तो हम क्या कर देते हैं, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। तो माइनस करने पर ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, इससे कैंसिल हो जाएगी और यहाँ बचेगा 4xy। इसकी वैल्यू कितनी है 97 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 37 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। और ये एक बार प्लस और एक बार माइनस का फॉर्मूला लगा देंगे तो 97 प्लस 37 इंटू 97 माइनस 37 इज इक्वल टू 4xy। इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 134 और यहाँ पर मिलेगा 60 और ये 4 डिवाइड में चला जाएगा तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। उसको हम डिवाइड कर देते हैं, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, 15 4 जा 60, 51 कैरी 5 चला गया, 15 1 जा 15 प्लस 1 20। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि उमंग की ऊंचाई गर्वित की ऊंचाई से 60% अधिक है तो गर्वित की ऊंचाई उमंग की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। तो फ्रेंड्स परसेंटेज में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं कि इससे इतना अधिक है तो उससे कितना कम होगा। तो ये क्वेश्चन आपको किस तरह से सोल्व करना। अब इन्होंने क्या कहा है फ्रेंड्स यहाँ पर कि जो उमंग की ऊंचाई है वो गर्वित की ऊंचाई से कितने 60% अधिक है। 60% अधिक का मतलब ये हो जाएगा कि कितनी हो जाएगी 160 डिवाइड बाई 100 इसको लिखेंगे। ये मैंने डायरेक्टली लिखा है, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि जैसे गर्वित की ऊंचाई पहले जी थी, उसके बाद गर्वित की ऊंचाई का कितना 60% उसमें बढ़ा गया तो इसमें इस पर प्लस कर दिया। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 160 डिवाइड बाई 100। तो इस तरह से यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं बिना इतना सॉल्यूशन करे हुए। तो ये मिल गया। उसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। तो यहाँ पर उमंग और गर्वित की ऊंचाई का हम रेशो निकाल लेंगे और वो कितना मिलेगा 8 डिवाइड बाई 5। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि इन दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है। उसका मतलब ये है कि जो गर्वित की ऊंचाई है वो इससे कितनी कम है, 3 कम है। और हमसे किसका प्रतिशत पूछा है, उमंग की ऊंचाई कितने प्रतिशत कम है, उमंग का पूछा है कि कितना कम है। तो कम के लिए हम क्या करेंगे, जो कितना कम है 3 कम है वो लिखेंगे और उमंग की ऊंचाई जिसकी ऊंचाई कम पूछी है उसका रेशो नीचे लिखना है। तो उमंग का रेशो कितना है यहाँ पर 8 है और गर्वित का कितना 5 है और उमंग की ही ऊंचाई पूछी है तो उमंग का हमने यहाँ पर रेशो लिख दिया, ठीक है, इंटू 100। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना होगा 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 पंजे 20। ये हो जाएगा कितना 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और एक 7, 75 डिवाइड बाई 2 यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं हम 37:1 डिवाइड बाई 2, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि यदि तीन संख्याएं 3:2, 2:5 के अनुपात में हो तो उनके वर्गों का योग इतना है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो फ्रेंड्स इनका जब भी इस तरह के अनुपात के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो आपको क्या करना है, इनको x मान लेना है। जैसे 3x है, ये 2x और ये 5x। अब इनका क्या पूछा गया है, इनके वर्गों का योग। तो इनके हम वर्ग कर देते हैं और उसका योग कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने वर्ग कर दिया और योग कर दिया, इज इक्वल टू कितना दे के रखा है 162। इस तरह के क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपको इक्वेशन बनानी है और उसको सिंप्लीफाई करना और डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 3 जा 9x स्क्वायर, 2 2 जा 4x स्क्वायर, 5 5 जा 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 1862। इसके बाद ये कितना होगा 9 + 4 13, 13 + 25 1862 और ये इज इक्वल टू में इसका सम कितना आएगा
38 इंटू एक्स का स्क्वायर, और ये 38 डिवाइड में चला जाएगा तो जहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेगी 49, इसको जब डिवाइड करोगे 49 मिलेगा, और फाइनली एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 7। तो ये तो एक्स की वैल्यू मिल गई। उन्होंने पूछा दूसरी संख्या कितनी है 2x के रेशो में, तो 2 इंटू 7 यानी कि 14। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है, तो यदि चारों संख्याओं का औसत 12 है तो चौथी संख्या ज्ञात करो। औसत का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एवरेज बहुत इजी टॉपिक है, इसके क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। एवरेज बस घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है कि पहली 3 संख्याओं का औसत, तो पहली जैसा कहा हम वैसा कर लेते हैं। पहली 3 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना दे के रखा है, उनका जो भी औसत होगा वो क्या है चौथी संख्या का दुगना है। तो चौथी संख्या x4 मान ली, उसका दुगना क्या होगा 3 संख्याओं का औसत। जैसा कहा वैसा हमने इक्वेशन, आपको इक्वेशन फॉर्मेशन करना आना ही चाहिए मैथ्स में, तो बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन अगर आप इक्वेशन बना लेते हैं। चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3 2 6 x4। अब इन्होंने क्या कहा कि यदि चारों संख्याओं का औसत 12 है, तो चारों संख्याओं का औसत मतलब x3 x4 इन चारों का औसत कितना देके रखा है 12। तो हम यहाँ से इनका सम निकाल लेते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 48 आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पुटअप कर देते हैं, तो कितना होगा 6x4 प्लस x4 इज इक्वल टू 48। ये हो जाएगा 7x4 इज इक्वल टू 48, और यहाँ x4 की जो वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी 48 डिवाइड बाय 7। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर 48 डिवाइड बाय 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 प्राकृत संख्याओं का योग व गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है, तो इनके व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या होगा। तो फ्रेंड्स 2 संख्या हमने मान ली x और y, और व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम होता है फ्रेंड्स इनका अगर 1 के अपॉन में लेके चले जाए नंबर को किसी भी संख्या को, तो उसका व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल निकल जाता है। अब क्वेश्चन में दिया है कि इन 2 संख्याओं का सम कितना देके रखा है 12, और इनका गुणनफल फ्रेंड्स कितना देके रखा है 35 देके रखा है, और हमें क्या पूछा है इनके व्युत्क्रमों का योग। तो व्युत्क्रमों का योग यहाँ पर हमने निकाल लिया, ये आएगा। चलिए इसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं, उससे पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आएगी। अब x प्लस वाई 12 है और x इंटू वाई 35 है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि इनकी व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रमों का योग ये रहा, ये मिला, और इसका भी व्युत्क्रम मतलब इसको भी आप 1 के अपॉन में लेके चले जाओ, 12 डिवाइड बाय 35 यानी कि 35 डिवाइड बाय 12, ये होगा इनके व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 35 डिवाइड बाय 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 25% छूट दिए जाने पर राहुल ने एक स्वेटर खरीदा और उसे 20 रुपये बचाए, तो छूट से पहले स्वेटर का नया जो मूल्य था वो क्या था। तो फ्रेंड्स जो इन्होंने क्या कहा कि उसने कितने में ख़रीदा था, तो हमने मान लिया उसने 100 रुपये में ख़रीदा था, तो उस जितने में ख़रीदा था उसका 25% छूट मिल गई उसको, तो कितने रुपए बचा लिए 20। तो ये हमने 20 के इक्वल क्यों किया है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जितने पैसे हैं उसका 25% ही उसने क्या करा है बचाए हैं, तो कितने बचाए वो दिए हैं, तो वो 20 है। तो यहाँ पर हम इसको परसेंटेज की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 20। ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 5 25, 5 2 10, 5 1 5, 5 4 20, 4 2 8। तो एक्स की वैल्यू कितनी मिली फ्रेंड्स यहाँ पर 80। उसका जो मूल्य था स्वेटर का वो कितना था 80 रुपये। 105 लिफाफों का मूल्य 35 रुपये है, तो 10 रुपये में कितने लिफाफे खरीदा जा सकते हैं। तो 35 रुपये के उसने फ्रेंड्स कितने लिफाफे खरीदे 105, तो 1 रुपये का कितना खरीदेगा वो 105 डिवाइड बाय 35, ये 1 रुपये का हो गया। सबसे पहले हमें 1 रुपये का ही निकालना चाहिए, उसके बाद उन्होंने 10 का पूछा है, तो इसमें 10 रुपये का निकालने के लिए 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा 105 डिवाइड बाय 35 इंटू 10। 5 2 10, 5 7 35, 7 1 7, 7 5 35, 15 2 30। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा 30 लिफाफे खरीदे। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, बहुलक, माध्य और मध्यिका, यानी कि मोड, मीन और मीडियम, इन तीनों में रिलेशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स इनमें क्या रिलेशन होता है, बहुलक जो होता है माध्यिका का 3 गुना और माध्य के 2 गुने का अंतर के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स इसमें आपसे फॉर्मूले या फिर इस तरह से रिलेशन वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं सांख्यिकी में, तो वो आपको पढ़ के जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ये भी सांख्यिकी का है। इसमें कहा है कि ये जो आंकड़े दिए हैं इनके आपको मध्यिका यानी कि मीडियन निकालना। तो फ्रेंड्स मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको डाटा को अरेंज करना ज़रूरी है बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा नंबर होगा
-3 -1 0 222 है यहाँ पर। उसके बाद क्या है 5 फिर 5 और फिर 5 फिर 5 और यहाँ पर 6 6 और 6। इस तरह से मैंने बढ़ते क्रम में इसको अरेंज कर लिया। और अरेंज करने के बाद यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि डाटा कौन सा नंबर का है। कितने नंबर है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 नंबर है। मतलब ये क्या है इवन है, क्योंकि फ्रेंड्स इवन और ऑड के लिए जो फॉर्मूला होता है ना वो अलग अलग लगाया जाता है। तो इवन ये जो फॉर्मूला मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर, ये क्या है, अगर ऑड होता तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते और इवन है तो उसके लिए फॉर्मूला ये होगा। तो यहाँ पर क्या है nth डिवाइड बाय 2 वाली टर्म लिखना है। तो मतलब 14 डिवाइड बाय 2 प्लस 14 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 डिवाइड में 2। अब 14 डिवाइड बाय 2 यानी कि यहाँ पर 7 मिला और यहाँ पर 8th टर्म लिखनी है। तो 7 टर्म कौन सी है 1 2 3 4 5 6 7 ये है और 8th वाली टर्म ये है। तो ये क्या हो जाएगा 2 + 5 डिवाइड बाय 2। 5 + 2 कितना हो जाएगा 7। 7 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना होगा 2 3 = 6 2 5 = 10। इसकी जो माध्यिका आई मीडियन आई वो कितनी आई 3.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पी ए और पी बी एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है। यदि दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है जिसमें केंद्र ओ शामिल है तो एंगल ए ओ बी की वैल्यू 110 डिग्री दी है, तो एंगल ए बी पी क्या होगा। अभी क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में नहीं आएगा, मैं डायग्राम बनाऊंगी तो बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इन्होंने क्या कहा है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र है ये ओ। उन्होंने क्या कहा है कि दो स्पर्श रेखाएं पी ए, तो ये मैंने यहाँ पर एक पॉइंट पी ले लिया, इससे एक स्पर्श रेखा ए खींच दी और पी बी, और ये मैंने यहाँ पर पी बी ड्रॉ कर दी। ए स्पर्श रेखा इस तरह है कि जो ये एंगल ए ओ बी बनेगा, ये ए ओ बी, ये जो एंगल है ये कितना 110 डिग्री दे के रखा है। तो आपको एंगल ए पी बी यानी कि ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फ्रेंड्स ये एक कंडीशन होती है कि जब भी स्पर्श रेखाएं जो होती है वृत्त को स्पर्श करते हुए जो रेखाएं जाती है वो वृत्त की त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये भी एंगल 90 डिग्री का, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। बस ज्यामिति में आपको जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वही याद रखना है, जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व इजीली कर पाओगे। तो यहाँ पर ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, 90 90 80, 3 कोण तो है और 1 कोण नहीं है, तो इन तीनों का हम सम करके इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमें ये एंगल मिल जाएगा। तो ये कितना है 90 + 90 180 - 110, 180 में से 110 को माइनस कर देंगे तो ये जो एंगल ए पी बी ये आपको मिल जाएगा। तो ये कितना होगा फ्रेंड्स 70 डिग्री आएगा एंगल ए पी बी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 70 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से एक वृत्त का पूछा गया है। एक वृत्त है, दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदु पर काट रहे हैं, एक समांतर रेखा खींची है। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते जाते करते हैं। चलिए दो वृत्त दिए हैं, एक वृत्त हमने ये वाला ले लिया और दूसरा वृत्त ये ले लिया। ये दोनों वृत्त एक दूसरे को क्या कर रहे हैं ए बिंदु और बी बिंदु पर काट रहे हैं। उसके बाद ए बी के समान ये ए बी है, ए बी के समांतर एक रेखा खींची है जो वृत्तों को कहाँ पर कट कर रही है, इन दोनों वृत्तों को मान लिए समांतर रेखा खींची है सी डी ई और एफ बिंदु पर काट रही है। तो यदि सी डी की लंबाई यहाँ पर कितनी देके रखी है 4.5 सेंटीमीटर है, तो ई एफ की लंबाई आपको बतानी है। तो ये क्या है जीवा है फ्रेंड्स, और वृत्त के केंद्र से जीवा पर अगर लंब डाला जाता है तो वो जीवा को दो भागों इक्वल भागों में डिवाइड करता है। तो इसको ए बी को दो भागों में डिवाइड कर देगा और इसी तरह से ये किसको सी डी को भी दो इक्वल भागों में डिवाइड कर देगा। तो ये जो ये वाला पोर्शन है फ्रेंड्स, ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये समद्विभाजित करती है। तो ये जो बचा हुआ भाग है सी और डी, ये और ये भी बराबर हो जाएंगे। तो जो सी डी की वैल्यू होगी वो ही किसकी होगी ई एफ की वैल्यू होगी, और सी डी की कितनी देखे रखी है 4.5 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 4.5 सेंटीमीटर। एक पासे को फेंकने पर 3 के गुणज संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो जब पासे को फेंका जाता है तो उसके टोटल आउटकम कितने होने चाहिए फ्रेंड्स 6 होते हैं। टोटल कितना होता है उस पर 6 नंबर होते हैं। अभी इन्होंने पूछा 3 के गुणज। 3 के गुणज कौन कौन से होते हैं 1 से 6 के बीच में, एक तो 3 होता है और एक क्या होता है 6 होता है। तो 3 के गुणज होने की प्रायिकता, तो पहले अगर पासे को फेंकेंगे तो या तो 3 आएगा या फिर 6 आएगा। एक पासे को फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता क्या होगी फ्रेंड्स 6 में से 1/6 और लगा है तो प्लस लगा दिया हमने, और 6 आने की प्रायिकता भी कितनी होगी 1/6। तो इस तरह से जो प्रायिकता मिलेगी हमें 3 या 6 आने की वो कितनी होगी 1 + 1 2/6 यानी कि 2 1 2 2 3 6 1/3। यदि dy/dx की वैल्यू
एट एक्स हो तो वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो डिफ्रेंशिएशन पूछा है फ्रेंड्स, समाकलन और अवकलन के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा हायर लेवल के क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाते। तो एटलीस्ट बेसिक तो आपको फॉर्मूले इनके याद होना चाहिए जिससे आप डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन कर सको। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर एट एक्स दे के रखी है, तो आपको वाई की वैल्यू ज्ञात करना है। तो y की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको इसका क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, y हो जाएगा और यहाँ पर क्या मिलेगा, 8 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। और x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n का आप सभी को याद होना चाहिए फॉर्मूला, x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। तो ये हो जाएगा x की पावर 1+1 2 डिवाइड बाय 2, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 4 8, तो ये हो जाएगा 4x²। और यहाँ पर एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट लगता है जिसे c कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4x² + c। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो जबकि एक व्यक्ति की परछाई व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर हो। तो फ्रेंड्स हम यहाँ ट्रायंगल लेते हैं और उन्नयन कोण आप सभी को पता होना चाहिए कि जो धरातल से ऊपर की ओर देखने पर जो कोण बनता है उसे कहा जाता है उन्नयन कोण। तो इन्होंने उन्नयन कोण की वैल्यू पूछी है और कंडीशन क्या दे के रखी है कि एक व्यक्ति की परछाई व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर हो। तो व्यक्ति की ऊंचाई ये है, उसकी परछाई ये है, इन दोनों की जो हाइट है वो क्या है, बराबर है। तो हमारे पास हाइट है और बेस है, यानी कि ऊंचाई है, आधार है, लंब है, आधार है। तो लंब और आधार बटे क्या होता है, tan थीटा। तो हमने tan थीटा लिखा और लंब कितना है, ये h है उसकी लंबाई, और ये दोनों समान है इसलिए हमने इसको भी h मान लिया। h से h कैंसिल हो गया 1। tan थीटा में 1 कब होता है फ्रेंड्स, tan 45 डिग्री पर। tan से tan कैंसिल और थीटा की वैल्यू हमें कितनी मिल गई फ्रेंड्स, यहाँ पे 45 डिग्री। 50√3 मीटर ऊंची मीनार से मैदान की खड़ी एक साइकिल का अवनमन कोण 30 डिग्री है, साइकिल की मीनार के पास से दूरी कितनी होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसमें मीनार की ऊंचाई देखिए 50√3 और जो एंगल दिया है अवनमन कोण, ये वाला एंगल दिया है, इसे अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन कोण फ्रेंड्स वो होता है जब ऊपर से कोई व्यक्ति नीचे की वस्तु को देखता है तो क्षैतिज के साथ जो एंगल बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि जब जेड साइन बनता है तो ये अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। अब मीनार के पास से साइकिल की जो दूरी हम x मान लेते हैं, ये हमसे पूछी है और हमें पता है लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। तो 50√3 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू कितना होगा, tan 30। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। और ये हो जाएगा 50√3 डिवाइड बाई x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 50 × 3 यानी कि 150 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2। तो फ्रेंड्स हम आप लोगों के लिए अग्निवीर टेक्निकल की बैच चला रहे हैं जिसमें हम हर एक टॉपिक कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप एग्जाम में सारे क्वेश्चंस सॉल्व करके आएँ। तो फ्रेंड्स आज हमने जो डिस्कस किए थे 15 क्वेश्चन मैथ्स के डिस्कस किए थे। मैथ्स का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, इसको स्किप नहीं करना है, इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। इसके इतने हायर लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बिल्कुल बेसिक पूछा जाता है, इसलिए क्वेश्चन मैं ईजी लेकर आती हूँ और इनकी प्रैक्टिस मेरे साथ करते रहिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया, पसंद आया तो लाइक कीजिए, न्यू हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।